नमस्कार मिश्रा जी। नमस्कार दिनेश जी, क्या हाल है? बढ़िया मिश्रा जी। मिश्रा जी, कल मैं YouTube चैनल पे एक वीडियो देख रहा था। उस YouTube चैनल का नाम था जिस पे मैं ये वीडियो देख रहा था, उस YouTube चैनल का नाम था सनी धाम मनु भैया करके। और वो वीडियो जो मैं वीडियो देख रहा था उसको 25 जून 2021 को अपलोड किया गया था। उस पर उन्होंने साबर मंत्रों के बारे में कुछ बताया था। तो उस वीडियो को देखकर, उस पूरी वीडियो को जब मैंने देखा तो मेरे मन में कुछ साबर मंत्र से रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं। तो मैं चाहता हूं कि मैं आपसे एक एक करके पूछूं, आप और उनका जवाब दें। पूछिए, क्या तो पूछना चाहते हैं इसमें? तो उस वीडियो में उन्होंने बताया कि ये जो साबर मंत्र की उत्पत्ति, उन्होंने बताया कि सिर्फ 100-150 साल पहले ही, यानी कि 200 साल पहले या 150 साल पहले ही साबर मंत्रों की उत्पत्ति हुई। क्या ये सत्य है? देखिए, इस धरती पे बेवकूफ़ों की कमी नहीं है। वो अपनी दुकान चलाने के लिए कुछ भी बकना शुरू कर देते हैं। आज के ज़माने में हर इंसान के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, उसमें गूगल है। हाँ। तो इंसान गूगल कर ले, कम से कम पता कर ले कि सावर मंत्र की स्थापना कब की गई थी या सावर मंत्र किसने लिखा था। गूगल से पता चल जाएगा, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। और आजकल के ज़माने में किसी को मूर्ख बनाना, ठीक है ना, ये आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि हर हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन है और हर इंसान सर्च करके देख सकता है कि सावर मंत्र 100-150 साल या 200 साल पुराना है या फिर त्रेता युग का है। पहले बुद्धि रखो, फिर बात करो। जिसके बारे में तुम बता रहे हो, मैं तो समझता था कि वो कुछ पढ़ा लिखा इंसान है, ठीक है, मगर खुद ही अपने बातों से ये जाहिर कर रहा है कि हम बिल्कुल अज्ञानी हैं। मुझे कोई तर्क नहीं मालूम है, कोई बात नहीं पता है, ये सिद्ध करना चाह रहा होगा, ठीक है। या फिर ऐसा बेवकूफ़ वाली क्वेश्चन करना, ये शोभा नहीं देता। मैं बड़ी सम्मान करता था कि एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान जो है ये कार्य को कर रहा है, मगर इस तरीके की भ्रांतियों को फैलाना कि सावर मंत्र 100-150 साल पुराना है, ये कोई भी देखेगा तो मूर्ख ही कहेगा। और वो इंसान दुनिया को समझाने चला है कि सावर मंत्र कब उत्पत्ति हुई और कब धरती पे आया है, ठीक है ना। बहुत शर्मनाक कहानी है जो कोई अगर ऐसा बयान दे रहा है कि सावर मंत्र 100-150 साल पुराना है। ये गूगल की ज़माना है और हर इंसान इसे सर्च करके देख सकता है कि सावर मंत्र कितने वर्ष पुराना है या सावर मंत्र की उत्पत्ति किसने की थी। सर्च मार के देख सकते हो, देख लो। तो चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं। उसमें सर जी और एक बात मैं और क्लियर कर देता हूँ, सावर मंत्र गुरु गोरखनाथ और उनके गुरु मच्छिंद्र नाथ जी ने लिखी थी, ठीक है। और ये त्रेता युग में लिखा गया था। क्यों? क्योंकि गुरु गोरखनाथ का जन्म, जो अवतार था, वो त्रेता युग में हुआ था। तो आप हिसाब लगा लो कि 100 साल पहले हुआ था, 2 साल पहले, या फिर त्रेता युग को जोड़ लो। अभी तो कलयुग का पहला चरण चल रहा है। तो पहले कलयुग का हिसाब किताब कर लो, उसके बाद द्वापर का कर लेना, उसके बाद त्रेता में चले जाना, पता लग जाएगा कई साल पुराना है। चलिए फिर ठीक है, मैं अपना अगला क्वेश्चन पूछता हूँ। मेरा अगला क्वेश्चन है, उसमें ये बताया गया था कि जो साबर मंत्र हैं वो गलत मानसिकता की उपज है। क्या ये सत्य है? सावर मंत्र शिव शंकर के मानसिकता की उपज है। अब आप बताओ, क्या शिव शंकर गलत मानसिकता की उपज है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप सर्च करो ना, मैं तो कह रहा हूँ, गूगल कर लो, गूगल करके ज्ञान ले लो थोड़ा सा, तब दुनिया को संदेश दो कि क्या सही है क्या गलत है। अपनी ही मूर्खता की प्रचार क्यों कर रहे हो? अपनी मूर्खता की प्रचार दुनिया में क्यों कर रहे हो? ये असल में ऐसा हुआ था कि एक बार शिव शंकर जी और पार्वती जी पृथ्वी के भ्रमण कर रहे थे, पृथ्वी पे भ्रमण कर रहे थे। उस वक्त जो पार्वती जी थी, वो देखा धरती पे कि यहाँ पे जो भूत बाधा से लोग ग्रस्त थे,
ऐसा नहीं है भूत प्रेत आज आज पैदा नहीं हुए हैं, ये उस वक्त भी थे, जब पृथ्वी का रचना हुआ उस वक्त भी भूत प्रेत थे। तब इसका कोई जो है इस तरीके का कोई उपचार नहीं था यहाँ पे, ठीक है। तो उस वक्त तो कोई ऐसा दरबार नहीं था जैसे आजकल देख रहे हो, झाड़ फूक करने वाला कोई नहीं था। मगर पार्वती जी ने देखा कि जो है कि यहाँ पृथ्वी लोक पे जो भूत प्रेत हैं ये लोगों को परेशान कर रहे हैं, ठीक है। तो पृथ्वी की ये दशा देख करके पार्वती जी ने जो है शंकर जी से कहा कि हे शिव शंकर, इन लोगों के लिए कुछ करिए, ठीक है। तब शिव शंकर जी ने जो है सावर मंत्र के बारे में सोचा था। ये उनके मन की उपज है। अब उनको क्या कहोगे, गलत मानसिकता का उपज है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये जो आदमी बोल रहा है ना, ये हमें लग रहा है कि ये खुद गलत मानसिकता का उपज है। तो चलिए अब मैं अपना तीसरा क्वेश्चन पूछता हूँ। तीसरा क्वेश्चन मेरा ये है सर जी कि उसमें बताया गया है कि जो सावर मंत्र है वो दूसरे देवी देवताओं को छोटा बताता है। ऐसा क्यों बताया गया है इसमें? सावर मंत्र किसी भी देवी देवता को छोटा नहीं बताया जाता उसमें, ठीक है। सावर मंत्र देखिए, पहले तो साधारण भाषा में लिखी गई है, ग्रामीण भाषा में लिखी गई है। इसलिए लिखी गई है कि जब शिव शंकर जो है और पार्वती जी पृथ्वी पर आए तब यहाँ पर ग्रामीण लोग थे, गांव वाले थे, ठीक है ना, गांव बनाया गया था ना। तो इनको जो है वैदिक मंत्र नहीं पता था, ये पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है। गांव वाले हिसाब से जो है इस मंत्र का उत्पत्ति किया गया ग्रामीण भाषा में, ठीक है। तो इसलिए ये ग्रामीण भाषा में ज़्यादातर पाया जाता है और बहुत ही सीधा साधा शब्दों में होता है, ठीक है, ताकि इसे ग्रामीण आसानी से पढ़ सके। अब मैं एक उदाहरण देता हूँ। वैदिक मंत्र में पढ़ रहा हूँ कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये जो है मंत्र जो मैंने पढ़ा, तो इस मंत्र के बारे में आप क्या समझे? कुछ पता नहीं चला कि मैंने क्या कहा, ठीक है ना, जबकि ये गायत्री मंत्र है, ठीक है। तो अब गांव वाले इसको क्या समझेंगे? गायत्री मंत्र को उनके पल्ले नहीं पड़ेगा। तो इसलिए वहाँ पे ग्रामीण भाषा में उस मंत्र की उत्पत्ति की गई थी। और पूछिए। चलिए, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि उसमें बताया गया था कि जो लोग घर से बाहर भागकर, मतलब घर से भागकर जो महात्मा बनते हैं और जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, उन्हीं के द्वारा ही सावर मंत्र लिखा गया है या लिखा जाता है। क्या ऐसा सत्य है? ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ कि सावर मंत्र की उत्पत्ति हुई थी शिव शंकर से, और शिव शंकर ने जो है जैसे यहाँ पे आजकल के देखते हैं पॉलिटिक्स में नेता लोग जो है मीटिंग करते हैं, ठीक है, संसद चलता है, इसी प्रकार से देवताओं ने भी अपना मीटिंग किया कि भाई पृथ्वी लोक पे जो भूत प्रेत परेशान कर रहे हैं तो इनका इलाज क्या है। तो सबसे पहले शंकर जी के मन में आया कि सावर मंत्र की स्थापना की जाए, मगर सावर मंत्र होगा कैसे? तो इसके लिए विष्णु भगवान से पैदा हुए, उनके मतलब स्वरूप जो है वो मच्छिंद्र नाथ जी, और शिव अवतारी को कहा जाता है, गुरु गोरखनाथ जी को शिव अवतारी, और शिव से अवतार लिए गुरु गोरखनाथ जी, ठीक है ना। और ये लोग पृथ्वी पे आए और इन्हीं लोग के माध्यम से सावर मंत्र लिखी गई। चलिए ठीक है। अब मेरा अगला क्वेश्चन है कि वैदिक मंत्र क्या जल्दी सिद्ध होते हैं? देखिए, वैदिक मंत्र पहले सिद्ध हुआ करते थे। पहले वैदिक मंत्र का मतलब है देवताओं का मंत्र, ठीक है ना। तो देवताओं का मंत्र, आप वैदिक मंत्र जितना भी देखेंगे वो सारे मंत्र संस्कृत में होते थे, आज भी हैं, संस्कृत में ही हैं। तो क्या होता था कि पहले भूत प्रेत नहीं, राक्षस हुआ करते थे, ठीक है। तो वो क्या करते थे कि वो हठ योग करके और जो है इन मंत्रों के प्रयोग से शंकर जी को खुश कर दिया करते थे, और शंकर जी से जो है कठिन जो है वरदान ले लेते थे। शंकर भोलेनाथ कुछ भी वरदान में दे देते थे, ठीक है। तो इससे जो है क्या हुआ कि कुछ राक्षस गण जो थे, जैसे मैं उदाहरण में दे दूं कि जैसे मान के चलो कि भस्मासुर ने तपस्या किया, तपस्या करने के बाद शंकर जी को खुश कर दी,
और शंकर जी से ये कहा कि मुझे वरदान दे दो। तो शंकर जी ने कहा कि बोलो क्या चाहिए। तो शंकर जी ने कहा, भस्मासुर ने कहा कि मुझे ऐसा वरदान दे दो कि मैं जिसके सर पे हाथ रख दूं वो जल के भस्म हो जाए। ठीक है, शंकर जी ने कहा कि ठीक है ऐसा ही होगा। जब वो भस्मासुर ऐसा वरदान पा गया तो बहुत खुश हुआ, कहा कि वाह, अब मैं जिसके सर पे हाथ रख दूंगा वो तो जल के भस्म हो जाएगा। तो वो तो था राक्षस, ठीक है ना, उसके मन में शैतानी विचार चल रहे थे। तो उसने सोचा कि क्यों ना पहले इन्हीं के ऊपर ट्राई करें, शंकर जी के ऊपर। तो सबसे पहले शंकर जी के ऊपर जो है ट्राई करने के लिए हाथ बढ़ाया। शंकर जी को भागना पड़ा, क्योंकि मंत्र की शक्ति के आगे कोई नहीं टिक सकता। खुद शंकर जी ने ही मंत्र का जो है आशीर्वाद दिया और उन्हीं को भागना पड़ गया। ठीक है, हटना पड़ा वहाँ से। अब ये सोचने लगा मैं तो बहुत बलशान हूँ, बलशाली हो गया, मेरे सामने तो भगवान भी भागने लगे। ये बहुत ही खतरनाक है और ये राक्षस जो है इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया कि उस वैदिक मंत्र को ही क्लिक कर दी। ठीक है, कि इस मंत्र से सिर्फ पूजा पाठ ही होगे, शुभ कार्य ही होगे, बाकी इससे कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, तो ये होता है। तभी जाकर के सावर मंत्रों की उत्पत्ति, धरती पे जो भी भूत प्रेतों से ग्रस्त व्यक्ति थे उनका स्थापना करना पड़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो वैदिक मंत्र को क्लिक कर दी, वहाँ पे क्लिक कर दी, कील कर दिया उस पर कि इससे कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, और आज के युग में कहाँ संस्कृत आती है किसी को? ठीक है, जब संस्कृत आती ही नहीं है, जब शब्द बोल रहे हो तुम्हारे माइंड में चलेगा ही नहीं, तो वो मंत्र वो वही लोग उनको थोड़ा सा उनको जानकारी होगी कि जो संस्कृत के बारे में ज्ञान रखते हैं। ठीक है, जब वो संस्कृत के मंत्र को बोलेंगे तो वो जो है पूजा पाठ के कार्य को करा सकते हैं, शुभ कार्य जितने भी हैं उसको कराएंगे। ठीक है, वैदिक मंत्रों से। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है। इसमें ये बताया गया है कि जब भी आप साबर मंत्र सिद्ध करते हैं तो उसमें आप ये भी कह सकते हैं कि शनिदेव महाराज मुझे मुक्त करो, मेरा कार्य करो। क्या ये कहना उचित है जब भी आप साबर मंत्र को सिद्ध करते हैं? क्या चीज़ समझा नहीं मैं? मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि साबर मंत्र के साथ क्या ये कहना उचित है कि शनिदेव महाराज मुझे मुक्त करो, मेरा कार्य करो? क्या ये हम कह सकते हैं साबर मंत्र के साथ? सावर मंत्र के से शनिदेव से क्या लेना देना? तो वही इसमें आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि सावर मंत्रों के बजाय सावर मंत्रों के बजाय क्या हम शनिदेव से ये कह दें कि शनिदेव इनका कार्य को करें? देखिए, वो एक प्रार्थना विनती अलग चीज़ होगी। ठीक है ना, तो प्रार्थना विनती तो किसी से किया जा सकता है, वो अलग बात है। मगर रही बात मंत्रों की, जब मंत्र से शंकर जी को भागना पड़ गया था, अब उनका ही मंत्र और अपने ही मंत्रों के प्रभाव से उनको भागना पड़ा, तो मंत्र की शक्ति अलग होती है और विनती करना, प्रार्थना करना, मत्था टेकना, अगरबत्ती जलाना, ये कार्य अलग होते हैं। ठीक है, तो मंत्र का प्रभाव अलग है। ठीक, चलिए आज का हमारा लास्ट प्रश्न है। हमारा लास्ट प्रश्न ये है कि हमारे ग्रंथों के पीछे, मतलब हमारे ग्रंथों में एक ऋषि हुए हैं जिन्होंने ये बताया कि साबर मंत्रों से उद्धार नहीं होता और कल्याण नहीं होता। यह कितना सत्य है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि वो कौन से ऋषि थे और कौन सा वेद था। जिसने भी ये प्रश्न पूछा है या कहा है या समाज को समझाने की कोशिश किया है, सबसे पहले उससे कहिए कि इस वेद का नाम बताएं और इस ऋषि का नाम बताएं। जिस दिन इस वेद का नाम बता देगा ये इंसान, उस दिन मैं ये तंत्र विद्या करना छोड़ दूंगा, ये भूत प्रेत भगाना छोड़ दूंगा और गुरु गोरखनाथ के दरबार पे रुकना रहना छोड़ दूंगा। अगर वो इंसान जिसने भी ये प्रश्न रखा है, अगर वो नहीं जवाब दिया तो समझ लेना कि उससे बड़ा ढोंगी, उससे बड़ा गिरा हुआ इंसान इस धरती पे कोई नहीं है। नहीं तो दुनिया को समझाए कि किस ऋषि ने ऐसा कहा था और किस वेद पुराण में लिखा है। क्यों? क्योंकि गलत संदेश मत दो। अगर देना ही है तो ऐसी संदेश दो जो 100% सही है। अगर नहीं ज्ञान है तो मत दो। वो कौन सा ऋषि है?
कि कहा है कि सावर मंत्र की साधना नहीं करनी चाहिए, उसकी नाम बताओ ना, उस वेद की नाम बताओ। कौन सा वेद पुराण है जिसमें कहा गया है कि सावर मंत्र की साधना मत करो? आप बताइए और उसको प्रमाणित करिए, बताने से नहीं होगा। उस वेद पुराण में लिखा है उसे बताना पड़ेगा कि इस वेद में लिखा है इस ऋषि का ये नाम है। गलत संदेश देना बंद करिए, और नहीं तो मैं जो वीडियो बनाऊंगा ना दिक्कत होने लगेगी फिर। अभी तो बहुत आराम से बना रहा हूँ। आप बताइए, जानकारी दीजिए, मगर सही जानकारी दीजिए। अब ये क्या बात हुई कि गुरु गोरखनाथ का जो है सावर मंत्र का जो है स्थापना जो है धरती पे 100, 150, 200 साल पहले हुआ था। अरे भाई गूगल कर लो यार, पढ़े लिखे इंसान हो तुम। कब हुई थी नहीं जानकारी है तो मैं तो समझ रहा था कि पढ़े लिखे इंसान हो, मगर इस तरीके की प्रचार करके क्या साबित करना चाह रहे हो? शर्म आ रही है मुझे। क्या साबित करना चाह रहे हो? हम तो समझते थे कि आप थोड़ा ज्ञानी हो, ईश्वर ने आपको ज्ञान दिया है, मगर इस तरीके से आपने जो है अपना ही खुद अस्तित्व को गिरा रहे हो। अरे आज के ज़माने में हर आदमी के हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन है, सर्च कर सकता है, देख सकता है, ठीक है। और बाकी आगे का जो भी आपका प्रश्न होगा मैं बाद में सुनूंगा, क्योंकि अभी हमारे पास वक्त नहीं है। तो दिनेश जी से हम कहेंगे कि बाकी का और भी जो भी आपके मन में प्रश्न होगा ये हम इसी का पार्ट 2 भी डालेंगे। ठीक है, धन्यवाद मिश्रा जी। धन्यवाद जी। धन्यवाद।